Yog Maya and welcome to my channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम जो लाए हैं आपके लिए वीडियो वो स्पेशली जो है सिलेबस से रिलेटेड है। एजुकेशन पेपर एज अ सिलेबस। तो जो है एजुकेशन, बहुत से लोग पूछते हैं कि एजुकेशन से नेट कैसे हम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट बैचलर्स डिग्री में एंड मास्टर्स डिग्री में पढ़ा हो वो नेट जो है दे सकते हैं एजुकेशन पेपर से, या फिर जिन्होंने बीएड और एमएड किया हो या फिर जिन्होंने एमए इन एजुकेशन किया हो वो सभी नेट एजुकेशन पेपर से अपीयर हो सकते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है एजुकेशन पेपर का मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है एजुकेशन पेपर से, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है हर एक यूनिट को। तो हम डिस्कस करेंगे आज सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है नेट का जो एग्ज़ाम है ये यूजीसी एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 50 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चंस का होता है एंड 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 की अहम भूमिका है आपको नेट क्वालिफाई कराने में। तो इसलिए जो है पेपर 2 की अच्छी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पेपर में जो है सिलेबस को, नेट के सिलेबस को 10 यूनिट्स में बांटा गया है। 10 यूनिट्स, ईच यूनिट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस इक्वल टू 20 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स हर यूनिट से। 10 यूनिट्स में बटा हुआ है, 200 मार्क्स हो गया। तो हम लोग जो है एक एक करके एक एक यूनिट देखेंगे और सिलेबस को कवर करेंगे। एक अच्छी तैयारी आपकी तभी हो सकती है जब आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें। अगर आप अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं, अच्छे से सिलेबस और पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आपने 25% तैयारी कर ली है, आप ये मान के चलें। तो यूनिट 1 एजुकेशन पेपर का जो है वो है एजुकेशनल स्टडीज। इसमें आप इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, डिफरेंट जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, वेदांता दर्शन, जो है दर्शन शास्त्र की जो विभिन्न स्कूल्स हैं, वेदांता दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो है आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टलिज्म, ये सारी जितने सारे इज्म हैं वो सभी पढ़ना है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, शिक्षा और समाजशास्त्र, ये सारे किसमें पढ़ने हैं? एजुकेशनल स्टडीज में, शैक्षिक अध्ययन में। यूनिट 2 है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आप जितने सारे भी कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो शिक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में। पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, राजनीति शास्त्र और शिक्षा का क्या संबंध है। इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, अर्थशास्त्र और शिक्षा का क्या संबंध है, किस तरह से अर्थशास्त्र शिक्षा को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। जो 3rd यूनिट है ये है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा, एजुकेशन है, शिक्षा है, तो लर्निंग प्रोसेस जो है इसका मेजर भाग है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितनी भी थ्योरीज हैं
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस की थ्योरीज जो है वो सारे पढ़ने हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है, लर्निंग की थ्योरीज जितने हैं, पियाजे थ्योरी, ब्रूनर्स थ्योरी, स्कीनर की थ्योरी जो है, पेवलव की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसमें पढ़नी है हमें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इसी में एडेड है। परामर्श और मार्गदर्शन जो है, शिक्षा में परामर्श और मार्गदर्शन जो है यूनिट 3 में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 है टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। इसमें हम लोग शिक्षक शिक्षा का अर्थ, उसकी प्रकृति, शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षक शिक्षा में इन सर्विस टीचर एजुकेशन और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षा और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा पढ़ने वाले हैं। स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज, जितने सारे भी एजेंसीज हैं जो है शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, NCTE, NCERT, SCERT, और भी जो भी एजेंसीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, और प्रोफेशनलिज्म पढ़ने वाले। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जितने सारे भी टीचर एजुकेशन के मॉडल्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है वो है करिकुलम से रिलेटेड। यूनिट 5 है वो करिकुलम से रिलेटेड, करिकुलम स्टडीज। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम स्टडीज, different types of models, different models of curriculum studies, change in curriculum analysis, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 5। यूनिट 6 जो है VVI है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है रिसर्च इन एजुकेशन। आप एक तरह से कह सकते हैं रिसर्च इन एजुकेशन जो है वो एजुकेशन पेपर के लिए रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना, हाँ, तो बैकबोन है ये। आप इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। रिसर्च से 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आप 10 क्वेश्चन इससे देखेंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। और जो है ना, एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको रिसर्च का लेना होगा। तो इसमें है मीनिंग ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, स्कोप ऑफ रिसर्च जो है शोध के, शिक्षा में शोध के विभिन्न क्षेत्र, वेरिएबल्स, चर है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या है, परिकल्पना की विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार हैं शून्य परिकल्पना, बहुत सारे प्रकार हैं परिकल्पना के। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्किल्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट स्किल्स पढ़ेंगे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, ये सारे पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है गुणात्मक शोध डिजाइन, या फिर मात्रात्मक शोध डिजाइन, बहुत सारे मात्रात्मक, ये जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग डिजाइन आपको स्पेशली पढ़ना है। तो ये सारी चीजें रिसर्च इन एजुकेशन में पढ़ना है। रिसर्च पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े तो आप डेफिनेटली आप बहुत इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ सकते हैं। यूनिट 7 जो है ये है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी बच्चों के लिए, किशोरों के लिए जो है शिक्षा शास्त्र, एंड्रागोजी जो वयस्कों के लिए जो शिक्षा शास्त्र है, एंड असेसमेंट जो है असेसमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सारे जो हैं असेसमेंट पढ़ेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7 में। यूनिट 8 जो है, आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 8 की तरफ।
यूनिट 8 जो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, तकनीकी जो शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा के लिए तकनीकी। तो इसमें जो है आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, साथ ही शिक्षा में तकनीकी की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 9 है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट जो है टाइप्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एजुकेशनल, ये सारा जो है एजुकेशनल है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है और लीडरशिप है। ये हमको पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूनिट 9 में। ये थोड़ा लेंदी है, बट हाँ आप अगर पढ़ेंगे 2 बार एटलीस्ट इसको तो आपको समझ में आएगा। यूनिट 10 जो है ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। जो अभी करंट सिनारियो है शिक्षा का, वो है समावेशी स्वरूप, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल छात्र जो है और जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, वो दोनों साथ में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, क्लासरूम टेक्निक्स क्या होंगे, समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम टेक्निक्स क्या होंगे, डिफरेंट जो है बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को कंडक्ट कराने में आती हैं, वो सारी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 10 में। ये तो सिलेबस आपका जो है ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बस यूनिट्स लिखा हुआ है। आप जो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक एक ब्रीफ सिलेबस है, आप चाहें तो एनटीए की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रीफली उसको देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक एक यूनिट वाइज, जैसे एजुकेशनल स्टडीज है, इसके जो सब यूनिट्स हैं उसको भी देखेंगे, और हम लोग एक एक सब यूनिट को लेके एक एक सब यूनिट को लेते हुए डिस्कस करेंगे, और क्लासेस उसकी मैं देने वाली हूँ। ये जो है सिलेबस आप एक छोटी मोटी रूपरेखा है, जिसमें आप मोटे तौर पर अपने दिमाग में सेट कर लें कि कौन कौन से एरियाज हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज हमें कवर करने हैं एजुकेशन पेपर में। एजुकेशन के जो लोग एजुकेशन से नेट देने वाले हैं उनके लिए एक फायदा है कि एक दो टॉपिक जो हैं, जैसे लर्नर्स एंड लर्निंग प्रोसेस, ये आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है। यहाँ ब्रीफ में पढ़ना आपको, लेकिन पेपर 1 में भी पढ़ना है। आपका रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड करके आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है, तो वहां भी पढ़ना आपको। यहाँ अगर आप यहाँ ब्रीफ में पढ़ेंगे तो वहां की आपकी तैयारी डेफिनेटली हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आपको वहां भी पढ़ना, आईसीटी आपको वहां पे पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें स्पेशली पढ़ना है। तो एक दो टॉपिक हैं, कुछ ही टॉपिक हैं जो कि आपका पेपर 1 से मिलते जुलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल इंतजार ना करें, एकदम आज से आप अपनी तैयारी शुरू करें। अगला नेट का एग्जाम आने ही वाला है, कोविड का टाइम भी खत्म हो चुका है, इस बार एग्जाम डिले नहीं होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक अच्छी तैयारी के लिए आपको सिलेबस की ज़रूरत है। आप सिलेबस एनालाइज करेंगे तभी आप अपने तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आपके लिए, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में यूनिट वाइज जो है नोट कर सकते हैं, या फिर आप एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, ताकि जो है आप ब्रीफ में जान पाए
और हाँ, अगले वीडियोस में हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वी विल कम बैक सून। हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और नेट को क्वालिफाई करेंगे अलॉन्ग विथ JRF। थैंक यू सो मच।